शुरू करते दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। इंडोनेशिया की तरफ से एक बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट आई है। यहाँ पर भारत इनको अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें ऑफर कर रहा था, तो इंडोनेशिया कह रहा है कि हमको तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। आखिरकार पूरी बात क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत ने तो अब पूरी दुनिया को खुली चुनौती दे दी है। यहाँ पर हमने कहा है कि रशियन ऑयल हम खरीद के ही रहेंगे, चाहे कौन सी भी सरकार आए। अगर सस्ता मिल रहा है भारत को तो ऑफ कोर्स भारत वो करेगा, चाहे कौन सा भी सुपर पावर ही क्यों ना हो। डीआरडीओ ने फाइनली एक सक्सेसफुली एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का टेस्ट किया है अपने पीएटाई विमान से। रशिया ने अब एक यू टर्न ले लिया है। दरअसल इंडिया का एमआरएफए टेंडर के अंतर्गत 110 फाइटर जेट हम जो खरीदने वाले हैं, तो रशिया ने भी अपना एक फाइटर जेट ऑफर किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम नहीं देंगे। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कि कैसे एक भारतीय कंपनी है आइडिया फोर्ज, इनका पहला मिनी यूएवी फाइनली अप्रूव हो चुका है और इसी के साथ ये भारत का इकलौता ऐसा मिनी यूएवी है जो अप्रूव हो गया है इंडियन मिलिट्री में यूज करने के लिए। और फाइनली देखेंगे कि कैसे इंडियन एयरफोर्स 301 काफी अमेजिंग एयर टू ग्राउंड 300 गरुड़ LRGBs को खरीदने वाली है लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बॉम्ब। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है इंडोनेशिया की तरफ से। भारत और इंडोनेशिया के बीच 450 मिलियन डॉलर की एक ब्रह्मोस डील होने वाली है, लेकिन इसके अंतर्गत अब इंडोनेशिया ने कहा है कि हमको इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। सो इंडिया यहाँ पर कुछ हद तक एग्रीड नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो टेक्नोलॉजी दी जाएगी तो वो कुछ कंपोनेंट्स की होगी, ताकि इंडोनेशिया अपने ही देश में मैन्युफैक्चर कर सके, क्योंकि ये प्लान है कि मिसाइलों को इंडोनेशिया में बनाया जाएगा। ये मिसाइलों की रेंज होगी 290 किलोमीटर्स की। सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस वाले वेरिएंट्स होंगे और सबमरीन लॉन्च्ड कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकते हैं इसमें। करंटली बताया जा रहा है कि भारत ऑलरेडी अपनी हाइपरसोनिक ब्रह्मोस पर काम कर रहा है, तो अगर इसकी कुछ टेक्नोलॉजी हमको देनी भी पड़ी तो भी ज़्यादा हमको इफेक्ट नहीं होगा। ऑलरेडी भारत में मिसाइलें बना रहा है ब्रह्मोस, 86% सारा इंडिजिनाइज्ड कंटेंट ही है, और बचा कुचा जितना भी है ना वो बस रशिया से आ रहा है। इसका सबसे बड़ा तो रैमजेट इंजन ही है, क्योंकि अभी तक भारत के पास एक सक्सेसफुल रैमजेट नहीं है। बस उसके बाद जो भी है सारा कुछ भारत बनाता है, और इसी में से कुछ टेक्नोलॉजी अब हम शायद इंडोनेशिया को भी दे देंगे, ताकि इनका भी डिफेंस सेक्टर तेजी से मजबूत हो। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के ऑयल इंडस्ट्री से। अब यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने तो एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने कहा कि अगर सरकारें चेंज होए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 0.2% रशियन ऑयल पहले हम खरीदते थे फरवरी 2022 तक, लेकिन उसके बाद सीधा अब हम 30% सारा इंडिया का ऑयल रिक्वायरमेंट रशिया से ही पूरा करते हैं, क्योंकि ये हमको दे रहा है मोस्ट अफोर्डेबल। और अगर भारत को कहीं पर भी मोस्ट अफोर्डेबल मिल रहा होगा तो ऑफकोर्स हम वहीं पर जाएंगे ना। यहाँ पर आगे उनको एक सवाल भी पूछा गया कि कैपेसिटी का क्या, क्योंकि भारत तो ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा ही नहीं रहा। तो इन्होंने कहा कि हमारा प्लान तो था 60 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी डालने का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। सो इसलिए हम 3 डालेंगे 20 मिलियन मेट्रिक टन की पर एनम, तो इसमें टाइम लगेगा। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। इन्होंने सक्सेसफुली एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का टेस्ट किया है अपने पीएटाई विमान से। ये सीधा बहुत ही बड़ा कंटेनर है जिसको पैराशूट की मदद से लॉन्च किया गया पानी के ऊपर, और सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया गया। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर हमको क्रिटिकल स्टोर्स या सप्लाई करनी पड़ जाए इन केस, इन टर्म्स ऑफ पीस या फिर कॉम्बैट ऑपरेशन, तो भारत के पास ये कैपेबिलिटी भी होगी। ऐसे कमाल के कंटेनर्स हमारे पास होंगे भारी भरकम, जो पानी के ऊपर भी हम लॉन्च कर सकते हैं। रशिया की तरफ से तो एक बड़ा यू टर्न निकल कर आया है। यहाँ पर इंडिया के एमआरएफए टेंडर के मुताबिक 110 फाइटर जेट भारत प्रोक्योर करेगा। इसमें रशिया ने अपना मिग 35 भी ऑफर किया था। इस फाइटर जेट पर रशिया ने ऐसा पिच किया था कि इसमें बहुत ही इंप्रेसिव एनहेंसमेंट इन्होंने किए हैं एईएसआर रडार से लेकर, कि ये ऑलमोस्ट 30 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली पकड़ सकता है। इसके अलावा काफ़ी सिग्निफिकेंट टैक्टिकल एडवांटेज भी इन्होंने गिनाए थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रशिया खुद ही इन एयरक्राफ्ट को जल्दी खरीदता नहीं है, तो ऑफकोर्स भारत क्यों खरीदेगा, और वो भी उस टाइम पे जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां FA-18 सुपर हॉर्नेट, फिर यूरोफाइटर टाइफून, डसॉल्ट राफेल और साप का ग्रिपेन ई, ऐसे इतने बड़े बड़े धुरंधर अगर हो, तो भारत मिग 35 ऑफकोर्स अफोर्डेबल है, लेकिन
व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस तो भारत ये चूज़ नहीं करेगा, और यही रशिया ने पहले ही भाप लिया, और लग रहा है कि अब ये इसका यू टर्न लेकर मे बी शायद कोई एक एडवांस एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये बहुत डेस्परेट है इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑफ कोर्स 110 फाइटर जेट का टेंडर कौन ही जाने देगा। सो देखने लायक होगा कि रशिया अब कौन सा फाइटर जेट भारत को ऑफर करता है। भारत की एक कंपनी है आइडिया फोर्ज स्विच नाम की, और ये इकलौती अब ऐसी कंपनी बन चुकी है जिनका ओनली स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल अब अप्रूव हो चुका है, इनको सर्टिफिकेशन मिल चुका है फिट फॉर इंडियन मिलिट्री यूज का। सो अब इनका काफी अत्याधुनिक ये बताया जाता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी छोटा भी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस है, सर्विलियंस रिकग्नाइजेंस में यूज किया जाएगा। ये जो कंपनी को रिकग्नाइजेशन मिला है ना, सर्टिफिकेशन, बताया जा रहा है इससे चार चांद लग सकते हैं, न केवल ही डोमेस्टिक मार्केट लेकिन एक्सपोर्ट में भी अब ये तेजी से बूम कर सकता है। और फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। अब ये एक ऐसा काफी अमेजिंग एयर टू ग्राउंड बम खरीदने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे तो दुश्मनों के होश ही उड़ जाएंगे। दरअसल ये है हमारा गरुड़ LRGB, दैट मीन्स लॉन्ग रेंज ग्लाइडर बॉम्ब। ये बॉम्ब में पंख लगे हुए हैं, ये आप विंग्स देख सकते हो। बस सीधा हम इसको लॉन्च कर दे 80 किलोमीटर दूर से ही, और ये सीधा अपने टारगेट को हिट कर देगा, क्योंकि इसमें हमने GPS सिस्टम लगा के रखा है और भारत का इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगा के रखा है फॉर एक्यूरेट टारगेट हिटिंग। आगे इसमें यह भी बताया गया कि हम 300 यूनिट्स इसके जल्द ही प्रोक्योर करने वाले हैं। इसके और भी कई अत्याधुनिक वर्जन्स भी बनाए जा रहे हैं। वैसे इससे भी और अत्याधुनिक वर्जन्स ऑलरेडी है, जैसे हैमर मिसाइल और कई तमाम मिसाइल है। प्रॉब्लम यह है कि वो बड़ी महंगी है, और अगर इसकी बात करें तो ये बहुत सस्ती हमको पड़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और ऑफ कोर्स अगर मिलिट्री इक्विपमेंट्स या स्ट्रैटेजिक किसी रिसोर्सेज दुश्मनों के डिस्ट्रॉय करने हैं तो ऐसे में भारत इन बॉम्ब्स का ही यूज करेगा, और इसीलिए अब 300 यूनिट्स नहीं, इंडियन एयरफोर्स से टारगेट कर रही है कि हमारे पास तो ऐसे बॉम्बों की हजारों की संख्या में तादाद रहनी चाहिए। सो इस पर भी अब काफी तेजी से काम किया जा रहा है। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है। वैसे तो बांग्लादेश अपने TB2 ड्रोन्स भारत के बॉर्डर पर डिप्लॉय करने का प्लान ऑलरेडी कर चुका था, और ये छोड़ने के लिए भी तैयार थे। भारत की सख्त वार्निंग के बाद ये उतनी हिमाकत नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर ड्रोन स्टार्ट कर दिए छोड़ना। LAC पर इनके रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इनके ड्रोन्स गिरा ही मारे, जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ वाले रीजन में। बताया जा रहा है कि इनके कुछ कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो कि स्मगलिंग का काम करते हैं, एयर ड्रॉप करते हैं सीधा नार्कोटिक्स और कई तमाम ऐसे वेपन्स। सो अब पाकिस्तान को भी सीधी चुनौती मिल चुकी है, चाहे इनका कोई भी छोटा सा काफी एडवांस वेपन ही क्यों ना हो, इजीली भारत इनको टारगेट बना सकता है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।